जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आप सभी की भारी डिमांड पे मैं M2R5 के लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो लेकर आ चुका हूं। इसमें आपको वो सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो ओ लेवल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में M2R5 में। ठीक है भाई। अगर आपने M2R5 के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो आपके पास अभी दोस्तों 5 दिन हैं। 5 दिन में अगर आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हो, 2-3 बार इसको पढ़ लेते हो, तो आपका M2R5 का एग्ज़ाम दोस्तों 100% निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। लेकिन आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा, जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सभी आपको ध्यान से देखने हैं, ध्यान से आपको नोट डाउन करना है और ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है भाई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको वहाँ पर ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वेबसाइट क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों M2R5 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। उसमें वेबसाइट पूछा था, 2 प्रकार की जो होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट, उनको आपको वहाँ पे 5 नंबर में एक्सप्लेन करना था। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, वेबसाइट क्या है। वे एक वेबसाइट दोस्तों पब्लिकली इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेजेस और रिलेटेड कंटेंट का एक कलेक्शन है, जिसे एक सामान्य डोमेन नेम से पहचाना जाता है। डोमेन नेम जैसे कि किसी वेबसाइट के लास्ट में लिखा होता है GOV, ठीक है भाई, .com लिखा होता है। और एजुकेशन की अगर वेबसाइट है तो जो लिखा होता है EDU। ठीक है। तो इस तरीके से उनको डोमेन नेम से पहचाना जाता है कि किस तरीके की ये वेबसाइट है, और कम से कम एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। सभी पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट सामूहिक रूप से वर्ल्ड वाइड वेब का गठन करती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। अब वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं, अगर MCQ में क्वेश्चन पूछे, यानी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं, तो वेबसाइट 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है भाई। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है। ठीक है भाई। स्टैटिक दोस्तों वे वेबसाइट होती हैं जो प्रत्येक यूज़र के लिए समान होती हैं, यानी कोई भी अगर गूगल पे किसी भी वेबसाइट को ओपन करता है तो वो सभी के लिए समान होती हैं। कहीं से भी कोई भी उनको खोलेगा तो सबसे पहला जो होम पेज आएगा वो सबके सामने समान रूप से दिखाई देगा। ठीक है, ये सभी के लिए समान होती हैं। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट जो होती हैं ये इससे अलग होती हैं। ठीक है। ये ऐसी वेबसाइट होती हैं दोस्तों जो रियल टाइम क्या होती हैं, जनरेटेड होती रहती हैं। ठीक है, बदलती रहती हैं। इन वेबसाइट को वही यूज़र देख सकता है जो इन पर लॉगिन होता है, जिसकी इन पर आईडी बनी होती है भाई। ठीक है। वही इनको लॉगिन करके देख सकता है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पे कोई कोर्स परचेज़ किया है या आपने कुछ भी खरीद रखा है वहाँ पे, तो आपको लॉगिन आईडी वहाँ पे डालनी होगी, तभी आप अंदर उसके जा पाओगे। उसके अंदर जो भी कोर्स आपने लिया हुआ है उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट है आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी वहाँ पर उसको नहीं देख सकता। ठीक है। तो ये इसमें अंतर होता है। यहाँ पे जैसे लिखा है आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जिनके वेब पेज में निश्चित कंटेंट होते हैं। इस तरह के वेबसाइट में हर यूज़र को एक ही कंटेंट दिखाई देता है, चाहे वो दुनिया में कहीं से भी उसे एक्सेस कर रहा हो। ठीक है, मैंने आपको बताया, कोई भी इसको लॉगिन कर ले, कोई भी इस वेबसाइट पे आ जाए, सभी के लिए समान होता है। इस तरह के वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इनमें बस HTML कोडिंग की ज़रूरत होती है। जो हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग की बस इसमें ज़रूरत होती है। स्टैटिक वेबसाइट में किसी तरह की डाटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी वेब प्रोग्रामिंग की इसमें ज़रूरत होती है। ठीक है भाई। ये होगी हमारी स्टैटिक वेबसाइट। अब देखते हैं डायनेमिक वेबसाइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपके पास वीडियो देखने का समय नहीं है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जिसका कंटेंट हर यूज़र के अनुसार बदलता रहता है, और इससे वो यूज़र उस वेबसाइट से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ जाता है जो इस पर लॉगिन होता है। ठीक है भाई। इसमें HTML के अलावा और भी कई सारे प्रोग्रामिंग भाषा के साथ साथ डाटाबेस का इस्तेमाल भी किया जाता है। डायनेमिक वेबसाइट इंफॉर्मेशनल के साथ साथ फंक्शनल भी होता है। ठीक है। इसे बनाने के लिए दोनों सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ इसमें किया जाता है भाई। ठीक है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का इसमें यूज़ हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, HTML में लिस्ट एलिमेंट की व्याख्या करें। ये सभी क्वेश्चन M2R5 में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है। इसलिए मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, जिनके आने के इस बार भी पूरे पूरे चांस हैं। HTML में लिस्ट एलिमेंट की आपको व्याख्या करनी है, इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो HTML डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को पॉइंट में शो कराने के लिए लिस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। लिस्ट का उपयोग किया जाता है। लिस्ट डिफाइन करने के लिए लिस्ट एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। HTML लिस्ट डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्चर को बनाए रखती है और महत्वपूर्ण सूचना को पॉइंट में डिस्प्ले करने में आपकी मदद करती है, जिससे हमारा कंटेंट
अर्थपूर्ण और पठनीय नज़र आता है। HTML लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। लिस्ट का उपयोग आर्टिकल के अलावा वेबसाइट में नेविगेशन मेनू क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। ई-कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट फीचर को डिस्प्ले करने के लिए HTML लिस्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके आपको बेनिफिट्स पता लगे, इसके फ़ायदे पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जावा स्क्रिप्ट एक प्रसिद्ध स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसका उपयोग यूज़र के लिए स्टाइल को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कूल गेम और वेब आधारित सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, वेबसाइट की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी उसका प्रयोग हम करते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया आपका जावा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन हमारा 4 है, ब्राउज़र क्या है? किन्हीं 3 वेब ब्राउज़र को परिभाषित करें। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के पूरे पूरे चांस है इसके। ठीक है, ब्राउज़र क्या है और 3 वेब ब्राउज़र को आपको एक्सप्लेन करना होगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे ब्लॉग, वेबसाइट पर उपलब्ध आर्टिकल, इमेज, वीडियो और ऑडियो और गेम्स आदि को देखने और उनको प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। उसको ही हम ब्राउज़र बोलते हैं। ठीक है भाई। इसका संस्थापक कौन है अगर से पूछे तो टिम बर्नर्स-ली ने सन 1991 में पहला वेब ब्राउज़र www बनाया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में 1991 में ये डेवलप किया था भाई। ठीक है, 3 वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं अब इन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है दोस्तों क्रोम आप सभी यूज़ करते हैं और सबसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। अगर क्वेश्चन भी आता है MCQ में कि सबसे पॉपुलर सबसे प्रसिद्ध ब्राउज़र कौन सा है अभी, तो आपका आंसर होगा दोस्तों क्रोम। ठीक है, यह गूगल के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया इंटरनेट ब्राउज़र है। इसका अपना अलग लुक है, यह तेज़ गति से काम करता है। इसमें कई सारे प्लगइन प्रीलोडेड होते हैं। इसे सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। बाद में इसका मोबाइल वर्जन भी लॉन्च किया गया। आप सभी के फ़ोन में ये होता भी है, सभी इसको यूज़ भी करते हैं। ठीक है, दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी लोकप्रिय है। यह लगभग 10 वर्ष पुराना लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउज़र है। इसको वर्ष 2002 में, इनके भाई सन याद रखना आप कब ये डेवलप हुआ था। 2008 में हुआ था क्रोम और 2002 में हुआ था मोजिला फायरफॉक्स। वर्ष 2002 में मोजिला कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया था इसको। मोजिला फायरफॉक्स एक तेज़ गति का ब्राउज़र है। यह सभी प्रकार के फ़ॉन्ट्स को सपोर्ट करता है। कुछ दिन पहले इसका हिंदी वर्जन भी लॉन्च किया है। ठीक है, हिंदी में भी ये अब क्या है, अवेलेबल है। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। माइक्रोसॉफ्ट एड विंडो 10 में इनबिल्ट नया ब्राउज़र है। यह एड्रेस बार के भीतर वायरस कंट्रोल, सर्च फंक्शनलिटी और सर्च से संबंधित डायनेमिक जानकारी देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो ये 3 वेब ब्राउज़र आपको याद रखने हैं अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, इसी भाषा में आपको एग्ज़ाम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट कुकीज़ क्या है और यह कैसे काम करती हैं? कुकीज़ क्या है भाई, ये आपसे पूछा है सामान्य भाषा में। इंटरनेट कुकीज़ यानी कुकीज़ क्या है? कुकीज़ दोस्तों क्या होता है ये आपको समझना होगा। सबसे पहले कुकीज़ एक सामान्य टेक्स्ट फाइल होती है। जब भी कोई उपयोगकर्ता, कोई यूज़र किसी वेबसाइट पर जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कुकीज़ टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव कर ली जाती हैं। ठीक है, यह इन्फॉर्मेशन, यह सूचना उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में ही सेव की जाती हैं। जब भी उपयोगकर्ता यानी यूज़र भविष्य में वापस उस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उपयोगकर्ता की रिक्वेस्ट के साथ उस उपयोगकर्ता की कुकीज़ भी वेब सर्वर को सेंड की जाती हैं। ठीक है, बहुत है तो अरे 20 पेज की 5 पेज हुए अभी। 2 वीडियो बनाऊंगा, एक थोड़ी बनाऊंगा। 20 मिनट की बनाकर छोड़ दो, फिर दूसरी 10 की एक बनाया, 10 की एक। 10 की नहीं, 20 मिनट की एक, 40 मिनट की बनेगी तो 9 मिनट होगी। चुप रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या है? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वेबसाइट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कि वह डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट से लेकर छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल डिवाइस पर भी स्क्रीन साइज़ और ओरिएंटेशन के अनुसार अपने लेआउट को ऑब्जेक्ट कर लेता है। ठीक है भाई, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन उसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, TCP/IP मॉडल क्या है? भाई ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। TCP/IP यानी इसका पूरा नाम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। TCP/IP वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है। ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं।
TCP/IP मॉडल एंड टू एंड कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है। इसको 1970 तथा 1980 के दशक के मध्य US यानी अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DoD ने विकसित किया था। यह मॉडल यह निर्धारित करता है कि विशेष कंप्यूटर किस प्रकार से इंटरनेट से कनेक्ट होता है और उनके मध्य डाटा का ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है। जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हों तो यह मॉडल क्या करता है दोस्तों, यह मॉडल हमें वर्चुअल नेटवर्क बनाने में मदद करता है। TCP/IP मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहुत दूरी पर कम्युनिकेशन प्रदान करना है, अर्थात हम इसके द्वारा बहुत दूरी पर स्थित नेटवर्क से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एंगुलर जेएस से आप क्या समझते हैं? एंगुलर जेएस क्या है? एंगुलर जेएस एक जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो मुख्य रूप से सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक निरंतर बढ़ती और विस्तारित फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशन के लिए बेहतर तरीके प्रदान करता है। ठीक है भाई, क्या करता है ये? तरीके आपके लिए प्रदान करता है। यह स्टैटिक HTML को डायनेमिक HTML में बदलता है। यह ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, देखें, जिसे स्वतंत्र रूप से किसी के द्वारा भी इस्तेमाल और बदला जा सकता है। यह निर्देशों के साथ HTML एट्रीब्यूट का विस्तार करता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, उसके लिए आपसे यहाँ पे पूछा है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर क्या है। तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सोर्स कोड एडिटर है। यह मूल रूप से कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मार्कअप लैंग्वेज का समर्थन करता है और यह फंक्शन के साथ उपयोगकर्ता द्वारा जोड़ा जा सकता है। यह ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है भाई, ये क्या है? ओपन सोर्स है, फ्री में इसको आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका यूज़ आप कर सकते हैं फ्री में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज जावा, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या अंतर है। ठीक है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछे कि जावा लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है, तो जावा दोस्तों एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें लिखे गए कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हैं। इसके सभी कोड इंग्लिश में होते हैं और इसे न्यूमेरिक कोड का प्रयोग नहीं होता है। इसमें लिखे गए कोड को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, इसलिए इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें अंतर क्या है जावा में और जावा स्क्रिप्ट में, ये हम समझ लेते हैं। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया, जबकि जावा स्क्रिप्ट एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग HTML कोड के साथ होता है भाई। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस है, जावास्क्रिप्ट के कोड को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं लिखा जा सकता। जो जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये HTML कोड के साथ लिखे जाते हैं भाई। ठीक है, और जबकि जावा में पूर्ण रूप से स्वतंत्र कोड लिखे जा सकते हैं। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा पॉइंट क्या है, जावास्क्रिप्ट केवल ब्राउज़र पे रन होती है, जबकि जावा ब्राउज़र और JVM दोनों पे रन हो सकती है भाई। और 4 पॉइंट, जावा की अपेक्षा जावास्क्रिप्ट का कोड आसान होता है। 5, जावास्क्रिप्ट को बिना कंपाइल किए ब्राउज़र पे रन कराया जा सकता है, जबकि जावा को कंपाइल करना पड़ता है भाई। ये हो गया इसमें 5वां डिफरेंस। छठा, जावास्क्रिप्ट जावा के मुकाबले ज़्यादा प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। और 7वां पॉइंट इसमें है दोस्तों, जावा का प्रयोग HTML के साथ करके डायनेमिक वेब पेज बनाए जाते हैं, जबकि जावा का प्रयोग एप्लेट का इस्तेमाल करके स्टैंड एलोन और लाइव एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है, इंट्रोडक्शन टू CSS सिलेक्टर। CSS क्या है ये आपको बताना है। CSS सिलेक्टर का उपयोग उस सामग्री का चयन करने के लिए किया जाता है जिसे आप स्टाइल करना चाहते हैं। सिलेक्टर CSS रूल सेट का एक हिस्सा है। CSS सिलेक्टर अपनी ID, वर्ग, प्रकार, विशेषता आदि के अनुसार HTML तत्वों का चयन करते हैं। जिस तरीके से CSS में कई अलग अलग प्रकार के सिलेक्टर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है CSS एलिमेंट सिलेक्टर, CSS ID सिलेक्टर, CSS क्लास सिलेक्टर, CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर और CSS ग्रुप सिलेक्टर। ये होते हैं इसके अलग अलग सिलेक्टर। ठीक है भाई, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप देखिए, जावास्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्स क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए। इस वीडियो में ज़्यादा
लंबी हो जाएगी वीडियो, इसमें सारे क्वेश्चन कराना इम्पॉसिबल है, तो दूसरी वीडियो हम बना देंगे। 13 क्वेश्चन आप और देख लीजिए। पॉपअप एक छोटी दूसरी विंडो होती है जो करंट विंडो के अंदर ही जावास्क्रिप्ट द्वारा उत्पन्न यानी जनरेटेड होती है। इन्हें पॉपअप बॉक्स भी कहते हैं। पॉपअप के द्वारा 3 तरह के काम किए जा सकते हैं। कौन कौन से काम किए जा सकते हैं ये आप देख लीजिए। पहला, आप कोई भी अलर्ट प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी कार्य करने से पहले यूज़र से पुष्टि यानी कन्फर्म कर सकते हैं। और तीसरा, इनपुट की आवश्यकता होने पर यूज़र से इनपुट भी हम ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में पॉपअप उनके काम के अनुसार 3 तरह के होते हैं: अलर्ट डायलॉग बॉक्स, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स और प्रमोट डायलॉग बॉक्स। ठीक है भाई, ये होते हैं 3 तरह के। और क्वेश्चन नंबर 14 और देख लीजिए दोस्तों। व्हाट इज़ वेब होस्टिंग? 2021 में क्वेश्चन आया था, वेब होस्टिंग क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जब आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं तो उसके सारे कंटेंट्स जैसे इमेज, वीडियो, पेजेस आदि को सर्वर में स्टोर करना पड़ता है ताकि दूसरे लोग इंटरनेट के जरिए उसे एक्सेस कर पाएँ। ठीक है भाई। वेब होस्टिंग एक प्रकार की सर्विस है जो कि हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान करती है। तो ये आपके 14 क्वेश्चन हो गए। आप इनको रिवाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इन 5 दिन में अगर आप इन क्वेश्चनों को भी तैयार कर लेते हैं तो आपका M2R5 का एग्ज़ाम दोस्तों ईजिली पास हो जाएगा। ठीक है भाई। इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। हो सकता है आज ही मैं लेकर आ जाऊँ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।